मैं बिल्कुल हैरान हो गई जब नौकरी के लिए वो मेरे पास आया तो मैं उसके हसीन चेहरे को देखती रह गई। सीधा साधा घोला सा नौजवान सादा कपड़ों में मलबूस था, सौज को सफ़ेद रंग तराश कर पहाड़ों का रहने वाला, मगर सख्त ज़रूरतमंद नहीं लगता था। जिसने अपना नाम साजिद बताया था। तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या तालीम है? कहने लगा मैं मिठन का रहने वाला हूँ, मैं ट्रक पास हूँ, गाड़ी चलाना जानता हूँ। इसने अपनी जगह का नाम भी बताया। मैंने कहा शाम को साहब के मुलाजिम के मुताल्लिक़ कागजात लेते आना, मेरा बेटा देख लेगा मेरे जवाब पर। वहाँ से चला गया, मगर मेरे जहन पर अपने शगफ्ता लहजी के गहरे नकूश छोड़ गया। मुझे शादी हुए 16-15 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक किसी मर्ग में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने शौहर की वफात के बाद में ने उसका कारोबार संभाला और अखलौते बैठे इफ्तिखार की परवरिश मैं मसरूफ़ रही। अपनी ज़ात के बारे में कभी नहीं सोचा था। जब मेरे बेटे ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसने अपने वालिद का कारोबार संभाल लिया, मगर फिर मुझे फुर्सत नहीं मिली। शायद मैं फुर्सत नहीं चाहती थी। वो लंदन में तालीम हासिल करने के लिए बाहर चला गया। मैं सोच रही थी कि कोई शरीफ और अच्छा पार्टनर मिल जाए जो मेरे साथ कारोबार में हाथ बिठा सके। बेटे के होते हुए इसे रखूं ताकि वो प्रस्कून मर्ग से बाहर जा सके। हमारे पुराने मुलाजिम ने अपने इलाके वापस जाने का फैसला कर लिया। इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। मैंने पुराने मुलाजिम सिर्फ फराज से कहा, अभी कोई भरोसामंद बंदा दे जो आपकी जगह काम कर सके। साजिद मेरे बेटे को पहली नज़र मैं ही अच्छा लग गया था। मेरे बेटे ने उसे भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई लड़का नेक और फरमाबरदार था। मैंने उसे अपनी तालीमी सालियत बढ़ाने की तरफ राग़िब क्या वो एक यतीम लड़का था जिसकी खानदान वाले जगह छोड़ चुके थे। चचा ने परवरिश की थी, मगर बदसलूकी की वजह से अब वो वहाँ रहना नहीं चाहता था। मेरे कहने पर साजिद ने शाम के वक्त कॉलेज में दाखिला ले लिया। वे सुबह 5 बजे से शाम तक मेरे बेटे के दफ्तर में होता और रात वो हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। जल्द ही उसने कारोबार के गन सीख लिए। इसकी फरमाबरदारी मुझे पसंद थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यह ईमानदार है। मेरे बेटे के लंदन जाने के बाद मैंने साजिद को अपना सहारा बना लिया। एक दिन उसने शादी की पेशकश की। मैं हैरान रह गई। उम्र का फ़र्क था, मगर उसने इसरार किया। अब अभी जवान है। आखिर मैंने अपने जेठ की मशूरे पर इससे शादी कर ली। बेटे ने नाराज़गी का इजहार किया, मगर साजिद ने सच्चा प्यार दिखाया। ताहम बेटे की दूरी का दुख हमेशा रहा। मेरे बेटे ने लंदन में अपनी नई जिंदगी बसा ली थी। वो मुझसे बात करना चाहता तो भी मैं हमेशा इसकी आवाज़ में एक ठंडक महसूस करती। एक दिन उसने कहा, उम्मी अपने मेरी गैर मौजूदगी में एक अजनबी को अपना बना लिया। अब मेरा यहाँ क्या काम में है ने समझाने की कोशिश की बैठा। तुम तो मेरी जान हो मदर। एक औरत को तन्हाई में किसी सहारे की भी तो ज़रूरत होती है। वो खामोश हो गया। फिर कभी फ़ोन नहीं। क्या साजिद ने मेरी हर ख्वाहिश को इज्जत दी। वो मुझे पाक में तहरानी ले जाता, मेरी पसंदीदा किताबें लाता और रातों को मेरे सिर की मालिश करता। मगर जब भी मैं अपने बेटे की तस्वीर देखती तो आंखें नम हो जाती। एक दिन उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुम्हें उसकी कमी हमेशा रहेगी, मगर मैं तुम्हारे दुख का साथ ही बनना चाहता हूँ। इसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने उसके कंधे पर सिर रख दिया। साल गुजरते गए, कारोबार फलता रहा, मगर मेरा दिल इखरा सा रहता। जब भी कोई नौजवान अपनी माँ के साथ बाजार में नजर आता, मैं सोचती काश इफ्तिखार भी यूं ही मेरे बाजों मैं हाथ डालकर चलता। साजिद मेरी खामोशी समझ जाता। वो कहता, तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत का एक हिस्सा अब भी जिंदा है। उसने मेरे बेटे की तरफ खत लिखने की कोशिश की, मगर जवाब कभी न आया। फिर एक सर्द शाम दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही मैं ने अपने बेटे को खड़े पाया कि हाथ में एक छोटा सूटकेस था। बोला, अम्मी आपकी आंखों में जो
तन्हाई देखी थी वो मुझे, जला रही थी साजिद। पीछे खड़ा मुस्करा रहा था, मुझे एहसास हुआ कि उसने खामोशी से मेरे बेटे को खतूत लिखे थे। आज हमारे घर में 3 दिलों की धड़कनें हम अहम हैं, बेटे ने साजिद को अबूर कहना सीख लिया है। और मैंने जाना कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती, बस सच्चे दिल की तालिश करती है।